सो अभी तक हमने देखा कि शैन का दिल टूट चुका है ये मियाओ की वजह से, क्योंकि उसने र्यूनिंग के कहने पर उसको अपने साथ बिजी रखा था। जिसके बाद अब दिखाया गया है र्यूनिंग फाइनली येलिन के साथ वापस आ गई, मगर जब वॉल पर चढ़ रही होती है अंदर जाने के लिए कि तभी अचानक उसकी पैंट फटी, जो आवाज़ ये मियाओ ने भी सुन ली एंड समझ गया कि र्यूनिंग की पैंट फट चुकी है। येलिन इन दोनों को बाय कर वहाँ से चला गया, मगर अब र्यूनिंग नीचे उतर नहीं पा रही थी और ना ही ये मियाओ को जाने दे रही थी। तो तब ये मियाओ अपनी जैकेट उतार कर उसकी कमर पे बांध देता है, जिस वजह से र्यूनिंग को काफ़ी अजीब फील हुआ, ठीक रोमांटिक टाइप। इसलिए बाद में हैरानी से पूछने लगी कि क्या तुम्हें पता चल गया था? ये मियाओ हंसकर बोलता है कि हाँ, मैंने आवाज़ सुन ली थी। तो तब र्यूनिंग रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज़ अपने भाई को इस बारे में मत बताना। तो तब ये मियाओ उसको टीज करने लगा कि अब तो मैं उसे ज़रूर बताऊंगा, जिस वजह से इन दोनों के बीच रोज़ वाली लड़ाई होने लगी। मगर फिर बाद में र्यूनिंग ने ये मियाओ को थैंक्स किया एंड देन वापस अपने रूम आकर सो गई। बट शैन अब भी गुस्से में नज़र आ रही थी। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे र्यूनिंग ने छुपके से ये मियाओ के पास आकर उसे उसकी जैकेट वापस की और फिर ये तीनों मिलके उस काम को करने लगे जो अंकल यान ने करने को दिया था। जहाँ जब जैसी र्यूनिंग को चोट लगी तो तब येलिन उसकी फिक्र में उसके हाथ पर मेडिसिन लगाने लगा। तो तब ये मियाओ ये सब देख हैरान हुआ कि क्या अब सच में मेरा भाई र्यूनिंग को पसंद करने लगा है। इसलिए उसने हमेशा की तरह एक बार फिर इन दोनों के बीच टांग अड़ाई और र्यूनिंग को चिढ़ाने लगा। तो तब र्यूनिंग को ये मियाओ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, जबकि येलिन बस इन दोनों पर हंस रहा था। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में र्यूनिंग तैयार है अंकल यान के घर जाने के लिए, बट येलिन कॉल कर बताने लगा कि सॉरी, मैं आज नहीं जा पाऊंगा क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, इसलिए क्यों ना तुम प्लीज़ मेरे भाई ये मियाओ के साथ चली जाओ। तो तब पहले तो र्यूनिंग इस बात के लिए मान नहीं रही थी, मगर फिर मान गई एंड देन ये मियाओ और र्यूनिंग दोनों एक साथ अंकल यान के घर आए, उन्हें वही काम वापस देने जो उन्होंने येलिन को करने के लिए बोला था। कि तभी उसे देख अंकल यान हैरान हुए कि इन्हें अलग अलग किसने किया। र्यूनिंग डर गई, मगर फिर तभी बताती है कि येलिन के भाई ये मियाओ ने, यानी ये कलर बनाया तो येलिन ने ही है, लेकिन ये मियाओ ने भी उसकी हेल्प कराई थी एंड उसी ने इन कलर्स को अलग अलग किया। तो तब अंकल यान गुस्से से र्यूनिंग की तरफ देखने लगे, मगर फिर दूसरे ही पल ये मियाओ को बुलाकर कलर्स को अलग अलग करने का रीज़न पूछते हैं कि तुमने आखिर क्यों इन्हें अलग अलग किया, जबकि ये सब तो सेम है। ये मियाओ कहता है नहीं, ये सब अलग अलग हैं, यानी आप खुद देखिए ये कलर्स थोड़े डार्क हैं और ये थोड़े लाइट। अंकल यान उसकी बातें सुन हैरान हुए, इसलिए दूसरा कलर लाकर उसे भी अलग करने को कहने लगे, जबकि र्यूनिंग कंफ्यूज हो रही थी कि ये सब सेम ही तो दिख रहे हैं, बट ये मियाओ ने इन्हें भी अलग अलग कर डाला। तो तब अंकल यान और भी ज़्यादा हैरान हुए और काफ़ी ध्यान से उन कलर्स को चेक करने लगे, जबकि र्यूनिंग एंड ये मियाओ तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर इन्हें हो क्या गया है। कि तभी अंकल यान ने वही बॉक्स दिखाया जो कि येलिन को चाहिए, ये कहते हुए कि अगर तुम मेरे स्टूडेंट बनते हो तो मैं ये बॉक्स तुम्हारे भाई को दे दूंगा। तो ये सुन ये मियाओ के होश उड़ गए कि आखिर ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसलिए वो तभी वहाँ से भागने लगा। र्यूनिंग उसे रोकती भी है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें अपने भाई के खातिर हामी भर लेनी चाहिए, बट ये मियाओ कहता है कि नहीं, मैं इतना कर चुका हूँ वही काफ़ी है, लेकिन अब खुद की कुर्बानी नहीं दूंगा, यानी मुझे नहीं बनना अंकल यान का स्टूडेंट क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इन सब में नहीं। और फिर तभी वहाँ से जाने लगा, जबकि रास्ते में र्यूनिंग काफ़ी समझा रही थी कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कि तभी रास्ते में एक अंकल इन दोनों को आवाज़ देने लगे क्योंकि उन्हें हेल्प चाहिए थी, ये बताकर कि मेरा पोता पानी में गिर गया है, इसलिए प्लीज़ तुम दोनों उसे बचा दो। तो ये सुन ये मियाओ डायरेक्ट पानी में कूद गया। फिर क्या हुआ ये तो दिखाया नहीं गया, बट जब ये दोनों वापस कैंप आए तो टीचर ने इन्हें काफ़ी ज़्यादा डांटा छुपकर बाहर जाने के लिए। एक्चुअली शैन ने र्यूनिंग की कंप्लेंट कर दी थी, बट उसे नहीं पता था कि साथ में ये मियाओ भी फंस जाएगा। टीचर डांट ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी की कॉल आई जो कि बताता है कि आपके 2 स्टूडेंट्स ने मेरे पोते की जान बचाई है, इसलिए मैं उन्हें सम्मानित करना चाहता हूँ। तो ये सुन टीचर काफ़ी ज़्यादा खुश हुए कि तुम दोनों ने सही में किसी की जान बचाई, इसलिए उन्होंने इन दोनों को सज़ा नहीं दी। नेक्स्ट डे सभी के सामने र्यूनिंग एंड ये मियाओ को सम्मानित किया जा रहा था, जहाँ टीचर काफ़ी कुछ तारीफ़ें कर रहे थे कि उनके स्टूडेंट्स कितने ग्रेट हैं। मगर जब पता चला कि इन दोनों ने एक डॉगी की जान बचाई तो तब सभी स्टूडेंट्स इन दोनों पर हंसने लगे। वैसे तो ये भी एक अच्छी बात है कि उन्होंने डॉग को बचाया, मगर पता नहीं क्यों सब इनका मजाक बना रहे थे, लेकिन इन दोनों ने प्राउडली उस सम्मान को एक्सेप्ट किया जिसकी फ़ोटो येलिन ने क्लिक कर ली।
कि तभी दो लड़कियां जो कि शैन के पीछे हैं वो बातें करने लगी कि ये दोनों साथ में कितने क्यूट दिखते हैं, इसलिए इन फ्यूचर इन दोनों को कपल बन जाना चाहिए। तो ये सुन शैन को काफी ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि अब वो ये मियाओ को लाइक जो करने लगी है, बट यहाँ ये मियाओ को र्यूनिंग के साथ जोड़ा जा रहा था, इसलिए गुस्सा तो आएगा ही। अब हमें स्टोरी को कुछ टाइम आगे से दिखाया गया, यानी मिलिट्री कैंप खत्म हो चुका है, इसलिए सब लोग वापस अपने घर आ चुके थे, जहाँ र्यूनिंग अपनी मॉम से बातें कर रही थी कि तभी शैन भी वहाँ आई र्यूनिंग की मॉम को थैंक्स करने, क्योंकि उन्होंने कल शैन की मॉम के लिए डॉक्टर को घर बुलाया था, क्योंकि कल उन्हें काफ़ी तेज़ फीवर था। तो तब वो बोलती हैं इट्स ओके एंड देन शैन को वहीं रुकने का बोलकर अंदर से कुछ लेने चली गई, जिनके जाते ही र्यूनिंग शैन से बात करने की कोशिश करती है, ये पूछते हुए कि क्या तुम मुझसे अब भी नाराज़ हो, मगर शैन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। कि तभी र्यूनिंग की मॉम बाहर आ गई एंड शैन को एक गिफ्ट देने लगी, जो कि वो ट्रिप पर से लाई हैं। इसका मतलब र्यूनिंग की मॉम शैन को भी अपनी बेटी जैसा मानती है, जिसे लेकर शैन काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, इसलिए उन्हें दिल से थैंक्स कर वहाँ से चली गई। अब र्यूनिंग अपनी मॉम को येलिन के बारे में बताती है कि मॉम येलिन मेरा दोस्त है जो कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, इसलिए आप प्लीज़ उसको अपना स्टूडेंट बना लो। तो तब र्यूनिंग के ज़्यादा फोर्स करने पर वो बोलेंगी ठीक है मैं उससे मिल लेती हूँ, पर पहले मैं उसका इंटरव्यू लूँगी और फिर बाद में डिसाइड करूँगी कि वो मेरा स्टूडेंट बनने के काबिल है भी कि नहीं। तो तब र्यूनिंग इस बात के लिए मान जाती है और वहीं येलिन अंकल यान से मिलने आया, जहाँ अंकल यान अब भी ये मियाओ के ही बारे में पूछ रहे थे कि क्या ये मियाओ माना। तो तब येलिन ने समझाया कि मैं अपने भाई को फोर्स नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीता है। एंड देन अंकल यान को एक काफ़ी पुरानी पेंटिंग की फ़ोटो दिखाने लगा, जिसको ठीक करने के लिए उसे अंकल यान के कलर चाहिए। तो तब अंकल यान हैरान हुए कि अच्छा तुम्हें इस पेंटिंग को ठीक करने के लिए कलर चाहिए थे, और फिर ये मियाओ की बात पर बोले कि मैं तुम्हारे भाई को इसलिए अपना स्टूडेंट बनाना चाह रहा था क्योंकि उसमें एक अलग ही टैलेंट है जो कि बहुत कम लोगों में होता है, एंड अब मैं बूढ़ा भी हो चुका हूँ, इसलिए पता नहीं और कितने साल जी पाऊंगा, जिस वजह से मैं अपनी स्किल्स किसी और को देना चाह रहा था। पर चलो कोई नहीं, हम उसे फोर्स नहीं कर सकते, वैसे भी जब तक कोई दिल से नहीं सीखता उसे सिखाने में भी मज़ा नहीं आता। तो ये सुन येलिन चुप हो गया, मगर जब थोड़ी बहुत देर के बाद वो बाहर आया तो तब उसके हाथ में कलर बॉक्स था। इसका मतलब अंकल यान ने उसे फाइनली कलर बॉक्स दे दिया, जिसे देख ये मियाओ भी खुश हो जाता है। दोनों खुशी खुशी वापस घर जाने लगे, मगर रास्ते में येलिन को सिर्फ अंकल यान की बातें याद आ रही थी कि वो कैसे कह रहे थे कि उसके भाई ये मियाओ में एक अलग ही टैलेंट है जिसे उसे सही जगह लगाना चाहिए। तो तब अपने भाई को परेशान देख ये मियाओ पूछता है कि भाई क्या हुआ, यानी आप क्या सोच रहे हो। तो तब येलिन ने बात घुमा दी एंड उसे र्यूनिंग की बात बताने लगा कि जब उस दिन तुम्हारे पीछे एंग्री डक लगी थी एंड र्यूनिंग ने डोर लॉक कर लिया था और तुम्हारे चीखने पर भी उसे खोला नहीं था, तो तब उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि घर के अंदर अंकल यान ने सनफ्लावर के प्लांट्स लगा रखे थे। तो ये सुन पहले तो ये मियाओ हैरान हुआ कि उसने आपको ये बात भी बता दी, मगर फिर इस बात को सही से समझने की कोशिश करने लगा, मगर फिर तभी पूछता है कि वैसे भाई क्या आप अब सही में र्यूनिंग को लाइक करने लगे हो, क्योंकि मैंने देखा कि अब आप उसकी काफ़ी फिक्र भी करते हो। तो ये सुन येलिन शांत हो जाता है, यानी वो अभी खुद अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज है। जिसके बाद अब हमें र्यूनिंग दिखाई गई, जिसने येलिन को कॉल पर सारी बात बता दी कि कल मॉम तुम्हारा इंटरव्यू लेने वाली है। तो ये सुन वो काफ़ी खुश हुआ और ये मियाओ को भी इस बारे में बताने लगा कि तभी इनकी मॉम आई, जो कि खुशी से बता रही थी कि आज तुम्हारे डैड फाइनली घर वापस आने वाले हैं, इसलिए आज हम सभी साथ में डिनर करेंगे। मगर तभी पता चला कि डैड का आना कैंसिल हो चुका है। तो ये सुन वो सभी उदास हुए। एक्चुअली ये मियाओ के डैड अपनी फैमिली को काफ़ी कम टाइम देते हैं, और वहीं र्यूनिंग एक्साइटेड होकर डिसाइड कर रही होती है कि अब भला कल मैं क्या पहनूं। तो वहीं शैन भी अपना सारा सामान अनपैक कर रही थी कि तभी उसे वही स्केच दिखाई दी जो ये मियाओ ने उसकी बनाई थी, इसलिए उसे देख वो ये मियाओ को मिस करने लगी। इसका मतलब शैन ये मियाओ को लेकर सीरियस है। जिसके बाद अब सुबह हुई, जहाँ र्यूनिंग ने डांस करते करते कई सारे आउटफिट्स ट्राई किए, क्योंकि आज वो येलिन को ये बात भी बताने वाली है कि वो उसकी बचपन की दोस्त है। तो वहीं शैन को उसकी मॉम ने बाहर से सामान लेने भेजा हुआ था। शैन कॉल पर पूछती भी है कि आखिर मॉम ऐसा कौन आने वाला है जो आप इतना सारा सामान मंगा रही हो।
तो तब शैन की मॉम ने बताया रियूनिंग के दोस्त। तो ये सुन शैन को लगा कैटी आ रही होगी, मगर जब जैसे ही वो सारा सामान लेकर डोर के पास आई एंड डोर के ओपन होने का वेट कर ही रही थी, मगर तभी पीछे से ये मियाँ और ये लिन ये दोनों भी वहाँ आ गए, जिन्हें देख शैन के होश उड़ गए। यानी यहाँ वो समझ जाती है कि इसका मतलब ये दोनों आने वाले थे। बट अब क्योंकि ये मियाँ और ये लिन को नहीं पता है कि शैन रियूनिंग के घर की नौकरानी की बेटी है, इसलिए वो दोनों शैन से उसके वहाँ होने का रीज़न पूछने लगे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो तब वो और ज़्यादा नर्वस होने लगी कि अब भला मैं क्या आंसर दूँ, कि तभी शैन की मॉम ने डोर ओपन किया। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.